नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला जिले के दूर दराज क्षेत्र डोडरा क्वार पहुंचे और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने यहां लगभग 12 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने 5.43 करोड़ रुपए की लागत से बने गोसांग जिसकुंद सड़क का लोकार्पण किया, जबकि 5.46 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डोडरा चमधार सड़क और 85 लाख रुपए की लागत से बनने वाली गोसांग हरली सड़क की आधारशिला भी रखी। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने क्वार में पहले एटीएम का उद्घाटन भी किया, जिसे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने लगाया है। तो वहीं सीएम सुक्खू ने शिमला जिले के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का डोडरा क्वार में शुभारंभ किया और 509 पात्र महिलाओं को 1 अप्रैल 2024 से 12 महीने की सम्मान निधि जारी की। मैंने कहा कि हम शाम को वापस चले जाएंगे। मैंने बोला नहीं, मेरे को वहां जाकर देखना है, अपने परिवार के आप लोग हैं, आपके साथ समझना है और आप जो लोकल खाना खाते हैं उस खाने को मैंने खाना और आपके बीच में रहना। आज सरकार गांव के द्वार नाम से कार्यक्रम चल रहा है। सभी मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं। हमने आपका पैसा आपको देने की कोशिश की है। मैं जब यहां आया तो बोला जाखा का अभी तक रोड ही नहीं बना है। युद्ध स्तर पर हम उस रोड को बनाने का काम कर रहे हैं। 4 किलोमीटर रोड बन चुका है। 2 किलोमीटर रोड अक्टूबर तक बन जाएगा। और मैं चाहता हूं कि डोडरा क्वार का जिला परिषद पार्क भी रद्द कर दिया जाए, क्योंकि डोडरा क्वार के जिला परिषद पहाड़ में कौन चढ़गांव जाएगा। मैं एरिया में घूमा हूं, इसलिए डोडरा क्वार का जिला परिषद पहाड़ भी हम आने वाले समय में अलग कर देंगे। इसके अलावा डोडरा क्वार की जितनी भी 5 पंचायतें हैं, आप अपने गांव को कैसा सुंदर रखोगे, कैसे गांव में पानी जो गंदा होता है उसको निकालने के लिए आप नालियां बनाएंगे, कैसे उसमें आप पेवर ब्लॉक लगाएंगे, अच्छी सड़क बनाएंगे। उसके लिए मैं 5 पंचायतों को, प्रत्येक पंचायत को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। पहली ब्रिज, लोहे का ब्रिज बनाने के लिए 4.5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा करता हूं। ये रोड आपको पक्के से जोड़ेगा। कोई बीमार हो गया तो फट से इस रोड से आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे। जिसकुंद और जाखा के बीच 2 ब्रिज बनने हैं। अब इसमें पैसा बहुत लगना है। जो भी पैसा लगेगा इसको हम पूरा करेंगे। डोडरा और क्वार के स्कूल को अच्छा बनाने के लिए अगर आपके पास जगह होगी, उस स्कूल को हम अच्छा स्कूल बनाने की भी हम आपकी घोषणा करते हैं, ताकि वहां अच्छा स्कूल बने। इसके अलावा जो ये अप्रोच रोड है, जो चढ़गांव से चढ़ के ऊपर आके सारी रोड को जाती है कच्ची आदि, उसको मैंने कहा है कि अक्टूबर 25 तक इसको पूरा कर दिया जाए, ताकि यहां से भी आपका पक्का रोड हो जाए। दीपावली से पहले, धनतेरस से पहले 28 तारीख को, क्योंकि 2 दिन बैंक बंद है, 29 तारीख को धनतेरस से पहले आज डोडरा क्वार की महिलाओं के सभी खातों में इंदिरा गांधी महिला सुख सम्मान निधि योजना के 18,000 रुपया अकाउंट में आ जाएंगे। तो आज मैं अपनी महिलाओं को, जो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इंदिरा गांधी महिला सुख सम्मान निधि का चेक भी दूंगा और आने वाले समय में हर साल जो 509 महिलाएं यहां हैं, अभी 509 महिलाओं को हम ये सम्मान दे रहे हैं। इंदिरा गांधी महिला सुख सम्मान निधि से 15 से 18,000 रुपये हम साल का दे रहे हैं, ताकि महिलाएं अपना भी। हिमाचल में एंटीबायोटिक का रॉ मटेरियल बनने जा रहा है।
केल्विन एपीआई यूनिट के पहले चरण का उद्घाटन कल 12:30 बजे पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि नालागढ़ में 500 करोड़ से पहला यूनिट तैयार हुआ है, जिसकी जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हुई थी, जिसके बाद पोटेशियम कैल्वोनेट प्लांट बनाएंगे। बताते चले कि एपीआई यूनिट में रॉ मटेरियल तैयार होता है। उन्होंने बताया कि प्लांट देश की 56% रॉ मटेरियल की जरूरतों को पूरा करेगा, जिससे चीन और अन्य देशों पर निर्भरता नहीं रहेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है एक प्लांट लगा है, केल्विन प्लांट लगा, एपीआई यूनिट है ये, और ये लगभग कोई 500 करोड़ का इसका फर्स्ट यूनिट जो है वो तैयार हुआ है। और ये जो प्लांट है ये पोटेशियम कैल्वोनेट जो है वो बनाएगा, क्योंकि जब कोरोना का दौर आया उस बीच जो है इंडिया में और पूरे संसार बहुत सारी कंट्रीज में जो रॉ मटेरियल है उसकी शॉर्टेज हुई और जो मेडिसिन की सप्लाई है वो बाधित हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इसको जो इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है कि जो रॉ मटेरियल है जिसको जो एपीआई यूनिट्स में बनता है वे फैसला लिया, और उन्होंने कहा कि इंडिया में जो है ये यूनिट्स लगाए जाएं ताकि ये रॉ मटेरियल यहीं प्रोड्यूस हो। तो हिमाचल में कर्मचारियों की संख्या पर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों की परसेंटेज पूरे देश में सबसे ज्यादा है। राजनीतिक आधार पर नौकरियां दी जाती रही, लेकिन अब कहीं न कहीं सुधार करना होगा। मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार को वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार किसी की भी हो, एक दिन आएगा जब सरकारें सैलरी और पेंशन नहीं दे पाएंगी, विकास ठप होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज 1 रुपए में से 72 पैसे कमिटेड लायबिलिटीज है। आज बैलेंस जानने की जरूरत है। बिजली बोर्ड में 18,000 पेंशनर और 14,000 कर्मचारी हैं। बिजली बोर्ड की स्थिति सुधारना आज की जरूरत है। हमें बिगड़ी हुई स्थिति विरासत में मिली है, उसे ठीक कर रहे हैं। 10 साल बाद ये स्थिति आएगी कि प्रदेश सरकार चाहे कांग्रेस की होगी चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, आप सैलरी और पेंशन भी नहीं दे पाओगे। आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सिर्फ आपकी सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन देने तक हो जाएगी, विकास ठप हो जाएगा। आज 1 रुपए में से अगर हिमाचल प्रदेश को 1 रुपए आता है तो 1 रुपए में से लगभग 72 पैसे जो है प्रदेश की कमिटेड लायबिलिटीज है। उसमें पेंशन है, सैलरी है, लोन की रीपेमेंट है, इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो है वो 72 पैसे से बढ़ के 1 रुपये आ जाएगा और हिमाचल प्रदेश का विकास ठप हो जाएगा। तो ये बैलेंस बनाने की जरूरत है, और आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है हिमाचल प्रदेश में कोशिश की जा रही है। ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो आप जिक्र कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 18,000 पेंशनर्स हैं और 14,000 जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। और क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाना और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिस तरह से चल रहा है इसमें सुधार करना तो प्रेजेंट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। अगर आप प्रदेश के और प्रदेशों में अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थिति देखें, उत्तराखंड में उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 3,500 कर्मचारी हैं। आज यहाँ पे 14,000 कर्मचारी, 18,000 पेंशनर्स हैं। तो ये स्थिति जो बिगड़ी हुई स्थिति ये सरकार को विरासत में मिली है। ऐसा नहीं है कि स्थिति जो है आज स्थिति उत्पन्न हुई है, हमको विरासत में स्थिति मिली हुई है। इसको ठीक करना तो हमारी जिम्मेवारी बनती है ना, ताकि हमारे जो आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाले जो नौजवान है, आने वाली पीढ़ी है, उनको भी जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो ठीक हिमाचल प्रदेश उनको मिले। धर्मशाला की ग्राम पंचायत अंद्रेटा में 45 लाख रुपए से निर्मित वन विभाग के विश्राम गृह का आयुष, युवा सेवाएं और खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के पलम इलाके की 13 पंचायतों के लिए 34 करोड़ रुपए की लागत पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। अगले साल के अंत में इस योजना के पूर्ण होने पर सलियाड़ा पंचायत से अगोजर और टिक्कर खोला तक की 13 पंचायतों के हजारों लोगों को घर द्वार तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार मुख्य ध्येय सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम और जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों पर जयसिंहपुर हलके के अंद्रेटा गांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, ताकि लोगों की समस्याओं को समझने और जानने के बाद उसका समाधान किया जा सके। अधिकारियों के साथ मैंने बैठक की तो इन्होंने कहा कि इसमें बजट की जो है वो काफी ज्यादा कमी है। मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से निवेदन किया, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मंत्री भी जो है वो खुद मुख्यमंत्री जो है वो है, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा इस मंच के द्वारा कि जिन्होंने इस रेस्ट हाउस के कंप्लीट करने में पिछले साल 2023-24 में 12 लाख रुपए दिया, और 24-25 के इस बजट में जो है उन्होंने लगभग 13 से 14 लाख रुपए इसके कंप्लीट करने के लिए जो है वो दिया। बिजली बोर्ड में अधिशासी अभियंताओं के पद समाप्त करने और आउटसोर्स पर रखे करीब 81 चालकों को नौकरी से हटाए जाने के विरोध में सोलन में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर इन फैसलों का विरोध किया और सरकार से इन फैसलों को वापस लेने की मांग की। हमारे संवाददाता से बात करते हुए कर्मचारी यूनियन हिमाचल प्रदेश के प्रेस सचिव जितेंद्र चंदेल ने बताया कि सरकार के फैसलों से विद्युत बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी निराश हैं। इसके विरोध में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करे, अन्यथा यह आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। फ्रंट के आह्वान पर सभी एसोसिएशन यहाँ पे लंच टाइम के बीच में प्रदर्शन कर रही है। जैसे कि मीडिया के थ्रू पहले ही सबको विदित है कि बिजली बोर्ड के अंदर 51 पोस्टें इंजीनियर्स की समाप्त कर दी गई हैं और 81 पद आउटसोर्स पे जो ड्राइवर्स हैं उनके समाप्त कर दिए गए और उनको एक फरमान। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।